और ये सेगमेंट है माटी की महक। माटी की महक। तो भैया रो आखिर बसकारे को सीजन आई गो, चारों तरफ झमाझम बारिश हो रही है। और जब बारिश होते भैया तो जहरीले जीव जंतुओं को प्रकोप भी बढ़ जाते। और फिर सांप की बात करें तो सांप को नाम आते ही भैया लोगों को सांप सूंघ जाते, कहते नहीं या काटो तो खून नहीं। तो भैया जब सांप की बात आते है तो अकील बाबा की याद लोगों को आते। अकील बाबा का ऐसे सांप पकड़ने की कला में माहिर हैं और बड़ो नेक काम कर रहे हैं। भी घरों दुकानों में कॉलोनियों में जब सांप घुस जाते हैं तो उन्हें बुलाव जाते हैं और वे सांप पकड़ के उनको सुरक्षित जगह पे छोड़ देते। तो इस तरह से वे लोगों की भी रक्षा कर लेते और उन जीव जंतुओं को, जहरीले जीव जंतुओं को, सांप को भी सुरक्षित जगह पे छोड़ आते। तो एक तरह से दो तरफा भी काम जो कर रहे हैं और दोनों की सुरक्षा को काम कर रहे हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं अकील बाबा से और हम पहुंच गए हैं अकील बाबा के घर और देख रहे भैया के इतने एक कोने में कुछ फोटोएं लगी हैं। एक फोटो में भैया अकील बाबा सांप गले में लटकाए बैठे हैं और एक में भैया उन्हें सम्मानित करो जा रहा हो। एक फोटो में उन्हें प्रशस्ति पत्र दोगे, उन्हें 26 जनवरी को सम्मानित करो। तो भैया चलो बातचीत शुरू करते हैं हम अकील बाबा से। अकील बाबा जयराम जी, सबसे पहले आप जा बताओ अकील बाबा, आप कितने सालों से काम में लगे हो? ये काम में हम करीब 15-16 साल की उम्र से लगे हैं। अच्छा, तो जो सांप पकड़वे की कला जो है आपने कहूँ से सीखी है, कछु ट्रेनिंग करी, कैसे आप सांप पकड़ ली? मतलब हम जब 15-16 साल के थे तो सागर छोड़ के भोपाल चले गए थे। जब भोपाल हम उतने पहुँचे तो हमारी मुलाकात उनसे, हमारे मतलब गुरु से भाई जो उनको नाम परवेज खान है, उनको भोपाल में BHEL में सांप पकड़वे की नौकरी मिली है। अच्छा। तो उनसे हमारी दोस्ती हो गई, उनके साथ में हम रहने लगे। उनके साथ साथ रहते एक घटना घटी उतई भोपाल में। एक करीब 6 माह की बच्ची को सांप ने काट ला। तो हमारे गुरु जो हते वे हते नहीं, वे कहूँ गए हते तो बा औरत हमारे पास में लेके आ गई। मगर वो टाइम पे अपन कछु जानते ही नहीं हते। फिर वो की आंख में से आंसू निकले थे। फिर वो दिन से हमने सोच ली थी कि हम जो काम सीख है कर है, सो हमने फिर ये चक्कर में जो काम सीख लो और लोगों की जान बचावे को काम कर दो। अच्छा, तो जो आपके रिश्तेदार रहते जो BHEL में आपने बताई कि वे एक कला में माहिर रहते और वे जो काम करते तो उनसे ही आपने सीखो? जो पहले तो वे सिखा नहीं रहे थे, कह रहे थे बहुत खराब काम है। कहा है जो काम तो बिल्कुल मौत के मुंह में हाथ डालवे को है। सही बात, सही। ये में रिस्क बहुत ज्यादा है और हम लोगों को सलाह दे हैं। कछु आदमी होशियार बनाते वे आगे आगे होके पकड़न लगा थे, वो में कई लोगों की वैसे में जाने भी चली जाते। इस सीजन में आप कछु हमारे श्रोताओं के लाने बताओ कि जैसे घर में सांप ने घुस पाए या सांप ने आए, एक लाने कछु उपाय हैं? सो मतलब एक लाने जो उपाय है कि अपन दरवाजों में जो है ना गैप छोड़ देते हैं। दरवाजों में वो गैप नहीं होना चाहिए और स्टोरों में और घर के आंगन में नाय माय बहुत सारो कचरा जमा कर देते हैं। जो न करो, साफ सफाई ज्यादा रखो तो ये चीजें अंदर प्रवेश न करें। वो कितने ही दूर हो तो वो जब वो भूखो होते तो ये चूहा और इनके चक्कर में जो सांप हो घरों के अंदर में घुस जाते। और बारिश में जब पानी ज्यादा भर जाते तो ये बिलों में से निकल के सुरक्षित स्थान ढूंढते, ऐसे जे घरों में घुस जाते। और कोई ऐसे जीव जंतु हैं जो सांप को आकर्षित करते हैं, रोगों खावे के चक्कर में अपने भोजन की तलाश में भी चले जाते हैं? हाँ, सबसे मेन चीज है चूहा और मेंढक। ये चीजें इनके मुख्य भोजन है, इन्हीं के चक्कर में ये घरों में ज्यादातर प्रवेश कराते हैं। अच्छा, और एक ही जैसे सांप यदि काटे ही लेवे तो? हाँ, अगर सांप किसी को काट ले तो घबराना नहीं चाहिए। सबसे पहली बात, जिसको सांप ने काटा है वो घबराए ना बिल्कुल भी, क्योंकि देखो सांप काटे में आदमी नहीं मरत, दहशत में मर जाते। उसके बाद फिर इतना हो जाए कि अपने दिल्ली हॉस्पिटल में क्या कहते हैं इंजेक्शन मौजूद है, BMC में मौजूद है, उतने पहुंच जाए। कहा है आदमी उतने तो पहुंचत नहीं है, सबसे पहले और झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाते हैं। वो में जाने के बाद बैठे थे। और जो उनको काटो है खास तौर से ओके लाने चला फ्री बिल्कुल न करन दो। तो ये चीज को खास तौर से ध्यान रखो। और आप अपने घर में कोई खो जा कला सिखावे के लाने मतलब सोचत हो आप? मतलब हम अपने घर में तो नहीं चाहते। हमारे का है 3 लड़कियों में एक ही लड़का है और हम नहीं चाहते कि वो ये काम में आए। मगर वो हमसे इतना आगे निकल गया है कि उन्हें हमारे 31 साल के रिकॉर्ड एक ही साल में ध्वस्त कर दे। अब 20 साल की उम्र है, वे हमसे 4 कदम आगे निकल चुके हैं। तो आप तो इतनी सारी प्रजाति हैं सांपों की, सभी के बारे में आपको जानकारी है। तो
एक के बारे में कुछ आप बताओ कि कैसे पहचानो कि जो सांप जहरीलो नहीं है? सांप देखो सभी जहरीले तो होते नहीं है, वैसे अपने ते जहरीले सांप भी पाए जाते हैं, जैसे कोबरा होगा, करिया गड़ेता होगा, अंग्रेजी में कॉमन करैत बोला थे। अच्छा। और रसल वाइपर होगा, नागिन हो गई, कोबरा होगा, ये जो है ना बहुत जहरीले सांप कहलाते हैं जी। अच्छा, तो आप जो सब सांप पकड़ के ले जाते हो, जहाँ भी निकले थे सांप और आप पहुँचे तो होते पकड़ के, फिर कहाँ छुड़त हो? सांप जब पकड़ के ले आते हैं तो फिर हम इनको ले आके रख लेते हैं, और फिर 2 4 6 जब सांप इकट्ठे हो जाते हैं तो उनके लाने जो फॉरेस्ट वालों ने जगह बताई है, नोरा देही और जो जगह है फॉरेस्ट वालों की, उन्हीं के साथ में जाके इनको जंगल में सुरक्षित छोड़ देती है। बसकारे के मौसम में चूंकि ये जीव जंतु बहुत निकलते हैं, सांप वगैरह निकलते ही हैं, तो आपका सलाह दे वो चाहो लोगों के लाने? मतलब यही है कि रात बिरात में जैसे लाइट बंद कर देते हैं आदमी गांव देहात में, तो लाइट बंद न करो, उजियारो रखो और अच्छे से देखे रहो, कचरा वचरा न जमा हो, जिनमें मतलब पानी गिर रहा है उनके बिलों में भर रहा है पानी, तो वे सांप बाहर निकल के आ जाते हैं। तो ये चीज से मतलब अपन को सुरक्षित रहने। बहुत धन्यवाद।